बच्चों, आज हम करेंगे अनेकार्थी शब्द। 9th क्लास का ग्रामर का पोर्शन है ये। अनेकार्थी शब्द कहते किसको? अनेकार्थी शब्द जिनके एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे अंक, अंक मीन्स गोद। चिन्ह अंक होता है, नाटक का अंक होता है, एक संख्या है, एक भाग्य। ठीक है, अलग अलग अर्थ है इसके। अंक के कई अर्थ हो गए, गोद, चिन्ह, नाटक का अंक, संख्या, भाग्य। ठीक है। अगला है अंग। अंग शरीर का एक भाग होता है। अंग एक देश का नाम, शरीर, शरीर का कोई हिस्सा। ठीक है। अगला है अर्क। अर्क मीन्स सूर्य, काढ़ा, आग का पौधा। अर्क, अर्क मीन्स देते सूर्य को, जैसे अर्क दिया हमने, जल देते हैं तो उसको होता है सूर्य को अर्क देना। ठीक है। अर्थ, अर्थ मीन्स धन, मतलब, कारण, लिए, प्रयोजन। समझ में आया कि ऐसे शब्द जिनके कई अर्थ होते हैं उन्हें कहते हैं अनेकार्थी शब्द। अक्ष, आँख, सर्प, ज्ञान, धुरी, रथ, आत्मा, कील। अज, मेष राशि, बकरा, दशरथ के पिता, ब्रह्मा, शिव। अमृत, जल, पारा, दूध, अन्न। अतिथि, मेहमान, साधु, यात्री, अपरिचित व्यक्ति, कुश का पुत्र। आपत्ति, मुसीबत, ऐतराज़। अशोक, शोक रहित, शोक से रहित। एक प्रसिद्ध राजा होता है अशोक, एक वृक्ष का नाम है अशोक। अली, होरा, पंक्ति, सखी। उत्तर, हल, एक दिशा, जवाब, बाद में। कनक, सोना, धतूरा। कृष्ण, काला, भगवान कृष्ण, वेद व्यास। काल, समय, मृत्यु, यम, शिव, अकाल। कुल, सब, मतलब कुल मिलाकर जो सब मिलाकर। वंश, कुल में कौन उत्पन्न हुआ, कुल का। जाति। कर्ण, कान, महाभारत कालीन प्रसिद्ध राजा। कुंभ, हाथी का मस्तक, राक्षस का नाम कुंभकर्ण था। घड़ा, कुंभ, घड़े को भी क्या कहते हैं? कुंभ। खल, दुष्ट, धतूरा, दवा आदि कूटने का खरल। खर, गधा, दुष्ट, तीक्ष्ण, तिनका। ग्रहण, अपनाना, पकड़ लेना, सूर्य चंद्र ग्रहण आदि जो होते हैं। घट, हृदय, घड़ा, शरीर। चक्र, चाक, अस्त्र विशेष, रथ आदि का पहिया। भंवर, पानी का भंवर, व्यूह, घेरा आदि। चपला, लक्ष्मी, बिजली। जलज, कमल, मोती, शंख, मछली, चंद्रमा। जलधर, बादल, समुद्र। जेठ, बड़ा, जेठ का महीना, स्त्री के पति का बड़ा भाई। तम, अंधकार, तमोगुण, पाप, तमाल का पेड़। तमचर, राक्षस, उल्लू। तारा, एक देवी, तारा रानी भी थी। नक्षत्र, बाली की स्त्री, आँख की पुतली। दंड, लाठी, दमन, 60 पल का समय, दंड, सजा। द्रोण, कुआं, पत्तों का दोना, द्रोणाचार्य, एक तोड़। पक्ष, 15 दिन का समय, और, पंख, हल। दक्ष, चतुर, ब्रह्मा का पुत्र, प्रजापति। पेय, दूध, पानी। नाक, स्वर्ग, नासिका, महत्वपूर्ण। नल, बाँस, नेजा, एक राक्षस और नाली। पद, दर्जा, शब्द, गीत, स्थान। मधु, शब्द, शराब, वसंत ऋतु। भीष्म, भयंकर, भीष्म पितामह है। बलि, बलिदान, राजा का नाम। रस, आनंद, फल का रस, कविता के नौरस। रंग, आनंद, शोभा। लाल, रंग, बेटा, मूल्यवान पत्थर। ये हैं अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट करेंगे हम समास। समास कहते किसे हैं? तो पढ़े भी किए होंगे, क्लास में भी किए होंगे। समास परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। किसे कहते हैं? परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे हिमालय, हिम जमा आलय, दो शब्द हो गए। संधि नहीं होती, यहाँ क्या होता है? दो शब्द मिलते हैं। संधि कहाँ होती है? वर्णों में होती है संधि, लेकिन यहाँ शब्दों में संधि होगी। ठीक है। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास के 6 भेद हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय का काम करे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे भर पेट, पेट भरकर। अब ये दे रखे हैं सारे समस्त पर संबंध का विग्रह है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार।
यथा संभव जैसा संभव हो, आजीवन जीवन पर्यंत, आमरण मरण पर्यंत, प्रतिदिन दिन दिन के प्रति, प्रत्येक एक एक, हर रोज़ रोज़ रोज़, रातों रात रात ही रात में। ठीक है। नेक्स्ट है अब कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य विशेष्य विशेषण का संबंध हो, वहाँ कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य। ठीक है। तो जहाँ पर दोनों पदों में विशेष्य विशेषण का संबंध होता है वहाँ होता है कर्मधारय समास। जैसे लाल मिर्च, अब लाल है, मिर्च कैसी है? लाल है। विशेष्य क्या है? मिर्च। मिर्च हरी भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है, काली भी हो सकती है, सफ़ेद भी हो सकती है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है मिर्च की? कि वह लाल है। लाल है जो मिर्च, कौन समास आएगा? कर्मधारय समास। नीलकंठ, नीला है जो, सो नीलकमल, नीला है जो कमल, कमल की क्या विशेषता है? वो नीला है। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। नीलांबर, नीला है जो अंबर। कमल नयन, कमल के समान नयन, नयन कैसे हैं? कमल के समान है। महाराजा, महान है जो राजा। सज्जन, सत है जो जन। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। कमल नयन, कमल के समान नयन, पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान है जो मुख। पीतांबर, पीले हैं जो वस्त्र। नेक्स्ट है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो और दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध हो और समस्त पद समूह का ज्ञान कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे शताब्दी, शताब्दी, शत मीन्स 100, अवध मीन्स वर्ष, अवध मीन्स वर्ष का समूह, 100 वर्षों का समूह, शत अवधों का समूह क्या बन जाएगा? शताब्दी। सप्ताह, सप्त एह मीन्स दिन, सप्त एह का समूह। त्रिवेणी, 3 वेनियों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। इसमें क्या है? पहला पद क्या है? संख्यावाची, संख्या है, तो कौन सा समास होगा ये? द्विगु समास। चारपाई, 4 पायों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का, 3 लोकों का समूह। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। चवन्नी, 4 आनों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और तथा अथवा या योजक शब्द लगे हुए हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता, क्या आ जाएगा बीच में? और। ठीक है। दूध दही, दूध और दही। दाल रोटी, दाल और रोटी। देश विदेश, देश और विदेश। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। अन्न जल, अन्न और जल। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। लव कुश, लव और कुश। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। वेद पुराण, वेद और पुराण। लव कुश, लव और कुश। नमक मिर्च, नमक और मिर्च। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। राजा रंग, राजा और रंग। दूध दही, दूध और दही। आबो हवा, आब और हवा, आब में होता वायु, पानी। आबो और हवा, आब और हवा। घी शक्कर, घी और शक्कर। तो ये था द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी अन्य के विशेषण होते हैं उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, किसके हैं दशानंद? रावण के, तो रावण की विशेषता हो गई है, किसी और की विशेषता को बता रहे हैं शब्द सारे, तो कौन सा समास होगा यहाँ पर? बहुव्रीहि समास। 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। गजानन, गज के समान आनन है जिसका अर्थात गणेश। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। अंशुमाली, अंशु है माला जिसकी अर्थात सूर्य। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके अर्थात विष्णु। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण। मेघनाद, मेघ के समान नाद है जिसका नाद में गर्जना जो होती है उसे कहते नाद का, जिसका रावण का पुत्र। कार्तवीर्य, सहस्त्रबाहु। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच
कर्ता तथा संबोधन कारक के अतिरिक्त शेष किसी भी कारक की विभक्ति का लोप पाया जाता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखित, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, वनवास, वन में वास, रहा खर्च, रहा के लिए खर्च, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर युधिष्ठिर, कवि श्रोमणि, कवियों में श्रोमणि, असंभव न संभव, अधर्म न धर्म, मृग शावक, मृग का शावक, शावक मीन्स बच्चा, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, आकाश पतित, आकाश से पतित, चाय बागान, चाय के बागान, राजपुरुष, राजा का पुरुष, पंकज, पंक जमा जय। तो ये हमारा समास पूरे हो गए हैं। ये आप अपनी कॉपी पर ग्रामर की कॉपी में करने हैं ये, ठीक है। हिंदी ग्रामर की में भी कॉपी में करने हैं और इनको लर्न करना है।